यारे बच्चों, अगर आप भी अब की बार इंटर का एग्जाम देने वाले हो तो ये क्लास आपके लिए है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चों आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। तो आपको भी पता होगा, मालती का जो पति महेश्वर था वो था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, पूछ सकता है कि रोज कहानी के लेखक कौन है। बच्चों बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में। रोज कहानी के लेखक का नाम बच्चों पूछे तो अज्ञेय लगा के आइएगा। पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय लगाइएगा। अज्ञेय के माता का नाम एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है, तो माता जी का नाम क्या था बच्चों? वैंती देवी था। एक एक प्रश्न जो मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, अज्ञेय के पिता का नाम बताइए आप सभी। पिता का नाम क्या था बच्चों? जल्दी से बताओ। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या नाम था पिता का? लगा दो चैट सेक्शन में। बच्चा पार्टी याद रखना, डॉक्टर हीरानंद और शास्त्री बता के चलोगे। ओके बच्चों। अच्छा, मालती और महेश्वर के संतान का नाम क्या था? यह भी एग्जाम में बना हुआ है। संतान का नाम बच्चों टीटी था। क्या नाम था? टीटी था। इतना मैं अलग से बता रहा हूं बच्चों, जितना बताऊं ना सभी को आप याद रखते चलना। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे दूसरा नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। देखो, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है, तो ये वाला नहीं होगा। उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, तो ये भी नहीं होगा। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा भैया? एक लेख और एक पत्र। ये भगत सिंह की रचना है। अच्छा, ये एक लेख और एक पत्र, ये एक पत्र जो है ये क्या है बच्चों? याद रखिएगा, ये एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। क्या है? ये एक प्रकार का बच्चों ऐतिहासिक पत्र है जो कि भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? बताएंगे सभी बच्चे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। तो आपसे निधन तो पूछ ही सकता है बच्चों, निधन बता के चलो। निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। अच्छा बच्चों, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म अगर ये हुआ था 7 जुलाई 1883 को, तो जन्म स्थान बताओ जल्दी से। इनका जन्म स्थान जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। जन्म स्थान आप याद रख लो, जयपुर राजस्थान में है। कहां पर है? ये जयपुर में हुआ था बच्चों, ध्यान रखिएगा। और अगर मूल निवास की बात करें बच्चों, ये सब मैं बता इसीलिए रहा हूं क्योंकि एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। यहां पे मूल निवास है गुलेर। बच्चों कहां है गुलेर? कहां है भैया जी? ये कांगड़ा में है। ये कांगड़ा कहां है सर? हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है बच्चा पार्टी? ये हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। ओके, और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक भी करते चलिएगा बच्चों, जिससे कि पढ़ाने में बहुत मजा आए। देखो, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में। लहना सिंह की मृत्यु बच्चों ऐसे भी पूछ सकता है, लहना सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह, ये सब किस कहानी के पात्र हैं? तो उसने कहा था कहानी के पात्र और पात्रा हैं बच्चों, जैसे सूबेदार ने भी आ जाती है कभी कभी। यहां पे बताओ, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। बताओ यहां पे बताओ, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था भैया जी? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अच्छा, ये संपूर्ण क्रांति जो है बच्चों एक प्रकार का क्या है? ये भाषण है। क्या है? भाषण है। दिया कब गया था बच्चों? ये 5 जून 1974 को दिया गया था। कहां पर भैया? बताओ ना। ये दिया गया था पटना के गांधी मैदान में। कहां पर भैया जी? ये पटना के कहां पर दिया गया था? गांधी मैदान, याद रखना है बच्चों। ओके, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट बात है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न बना हुआ है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर को बच्चों राष्ट्र कवि के रूप में भी हम लोग जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि माना जाता है बच्चों, याद रखना ये सभी। अच्छा, ये संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कोई बच्चे बताओगे
कमेंट सेक्शन में। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें दिया गया था बच्चों साहित्य अकादमी का पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखेंगे सभी बच्चे। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में बच्चों कविता लिखना शुरू किया था बताएंगे? ये 10 वर्ष की अवस्था में बच्चों। 7 का ऑप्शन नंबर ए बता के चलोगे आप लोग। बिल्कुल सही बात है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्न में कौन सी रचना अज्ञे जी की है? यहाँ पे अज्ञे जी की रचना बताने हैं नदी के द्वीप, अपने अपने, अजनबी और उत्तर प्रियदर्शी। ये सभी के सभी इन्हीं की रचना है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। बच्चा पार्टी आपने क्लास को लाइक कर दिया है? बताओ एक बार जल्दी से। क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लो जी, तब पढ़ाने में बिल्कुल मजा आता है ना। एक बार क्लास को लाइक कर लो। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, और अगर आप चाहते हो क्लास का पीडीएफ लेना तो आप टेलीग्राम पे जाके क्या सर्च कर लोगे? टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च कर लेना। एकदम क्लास का पीडीएफ आपको क्लास के बाद ही मिल जाता है, तो टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलो वो बिल्कुल फ्री होगा। टेलीग्राम में सभी पीडीएफ क्लास का फ्री है जी, उसका चार्ज नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है। बस हम चाहते कि हमारे सभी भाई बहन अच्छे नंबर लाए, बस यही हमारी सफलता हो जाएगी। यहाँ पे बताओ, शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी गई है? ये जो क्लास हो रहा है, क्लास के जस्ट आधा 1 घंटा लग सकता है, क्योंकि एडिट करके उसमें देना पड़ता है। क्लास के जस्ट बाद आपको उसमें मिल जाएगा वो ग्रुप में। चलो बताओ, शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी गई है? बताओ 9 नंबर सवाल का जवाब। ये लिखा गया 2 भागों में भैया जी, ऑप्शन ए लगा दो आप। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ यहाँ पे। और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, विद्या आनंद से है। चलो ये बताओ, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या ये भगत सिंह की रचना है। किन की है? ये भगत सिंह की रचना है। आपने पढ़ा होगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। चलो बहुत अच्छे। इसके अलावा मैं नास्तिक क्यों हूं, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, युवक, ये सभी आते हैं एग्जाम में, जो कि इंपॉर्टेंट रचना इन्हीं के हैं। ये बता के चलो बच्चे, यहाँ पे पूछा गया है आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है? ये भी भगत सिंह का कथन है बच्चों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला बता के चलो, यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर की कृति जो है शारदिया, ये शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था बच्चों? शारदिया रचना जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। इसका प्रकाशन बच्चों 1959 में हुआ था। अच्छा, अगर मैं बताऊं बच्चों, इसका एक कोणार्क रचना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो क्या आप याद रख लोगे? कोणार्क का बच्चों अगर प्रकाशन वर्ष पूछे 1951 बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट रचना है। उसके बाद बंदी का भी तो अब की बारी आया था कि बंदी का प्रकाशन वर्ष कब है? बंदी प्रकाशन वर्ष बच्चों 1954 है। उसके बाद पहला राजा, क्या यहाँ पे पहला राजा जो कि जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, पहला राजा, ये कब प्रकाशित हुआ था भैया जी? एक बार जल्दी से बता दो फटाफट से। ये 1969 में प्रकाशित हुआ था। और भी होता है क्या? इंपॉर्टेंट है इनकी रचना। एक है ओ मेरे सपने, क्या है बच्चों? ओ मेरे सपने, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओ मेरे सपने का अगर प्रकाशन वर्ष पूछे 1950 बता के आइएगा, बिल्कुल सही है। ये 4-5 ऐसे प्रकाशन वर्ष है जो आपको याद रखने हैं बच्चों, क्योंकि यहां से प्रश्न बने हुए हैं, मैंने क्वेश्चन बैंक को देख चुका है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था जगदीश चंद्र माथुर को। किनको? जगदीश चंद्र माथुर को। यहाँ पे 13 का सी हो जाएगा। 14 का बता के चलो, धागरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? कब लिया गया था भाई बताओ एक बार जल्दी से? 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना सभी बच्चे। चलो अगला बताओ, यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? एमए किया था किस विश्वविद्यालय से भैया जी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 15 का ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। ओके, चलो
अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? 1962 ईस्वी में बताओ आप लोग जल्दी जल्दी से। 1962 में बच्चों सारिका का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। चलो अगला बताओ, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश बच्चों किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? नई कहानी आंदोलन के। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। मुन्नी और मानक के मां का नाम बताना है आपको। मुन्नी और मानक के मां का नाम क्या था बच्चों? जल्दी से बताना। तो बिस्नी नाम था। क्या नाम था? बिस्नी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मुन्नी, मानक, बिस्नी। पूछेगा किस एकांकी की पात्रा है, ऐसे करके पूछा गया, मानो पूछ लिया गया। तो ये बच्चों सिपाही की मां के बारे में पढ़े हो ना। सिपाही की मां चैप्टर को आपने अगर पढ़ा है तो ये गलत नहीं करोगे आप लोग। चलो अगला बताओ। 19 नंबर सवाल है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगीत और समाज बच्चों ये लिया गया कहां से? ये लिया गया वाद विवाद संवाद से। अच्छा बताओ तो ये प्रगीत और समाज अगर निबंध है एक प्रकार का, तो निबंधकार का नाम यानी कि लेखक का नाम बताओ आप लोग। इसके लेखक का नाम बताओ। इनके लेखक का नाम है नामवर सिंह। क्या नाम है बच्चों? इनके लेखक का नाम नामवर सिंह है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और दूसरी परंपरा की खोज भी नामवर सिंह की रचना है। उसके बाद वाद विवाद संवाद आपको याद रखना है, जो कि ये प्रगीत और समाज इनसे लिया गया है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में बच्चों साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। अच्छा भैया जी, किस रचना के लिए दिया गया था? ये दिया गया था कविता के नए प्रतिमान के लिए। किसके लिए? कविता के नए प्रतिमान के लिए ये दिया गया था, तो आप याद रखिएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे? मुंशी जी। किधर गए भाई? मुंशी जी नाम से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला बताओ, यहां पे प्रश्न है, दस्तेवाद रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेखक का है? बताओ जरा सा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपने बताया ये मलियज का है। मलियज हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी है, उसी में आपने ये लाइन देखा होगा। ये कथन मलियज साहब का है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी का जन्म भैया जी कब हुआ था? ये हुआ था 1 जनवरी 1952 को। अच्छा, उदय प्रकाश का जो रचना है वो कौन सा पढ़े हम लोग? बताओ तो। वो पढ़े हैं भैया जी तिरीच। क्या पढ़े हैं? यहाँ पे तिरीच याद रखिएगा। तिरीच एक प्रकार का क्या है? कहानी है। तिरीच क्या है? कहानी है। और ये उदय प्रकाश की रचना, ये तो मैंने बता दिया, फिर भी यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी लिखना है। देखो ये उदय प्रकाश की रचना याद रख लिए। इनका जन्म स्थान है सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में। इनके माता का नाम, यहाँ पे माता का नाम याद रख लो, सिर्फ माता का नाम याद रख लो। माता का नाम है गंगा देवी। गंगा देवी बच्चों माता का नाम है। और पिता का नाम यहाँ याद रख लो। पिता का नाम क्या है सर? प्रेम कुमार सिंह। क्या है? प्रेम कुमार यहाँ पे सिंह, याद रखिएगा। इनके पिताजी का नाम है। यहाँ पे माता हो गया और इनके पिता हो गए। बहुत अच्छे बच्चों, ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? नहीं है भैया जी, बताओ तो। नहीं है पूछा गया, जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा 23 नंबर सवाल का जवाब? ये टूटा हुआ पुल हो जाएगा, ये इनकी रचना नहीं है। चलो यहाँ पे याद रखना, पीली छतरी वाली लड़की, पॉल गोमरा का स्कूटर और अंत में प्रार्थना, ये तीनों रचना इन्हीं की है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे 24 नंबर सवाल है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति है। इनके माता का नाम बता दे क्या? इनके माता का नाम बच्चों जानते हो? इनके माता का नाम है संजीवम्मा। क्या बच्चों? इनके माता का नाम संजीवम्मा है। और इनके माता का निधन तब हो गया था जब ये 8 वर्ष के थे। बच्चों याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है एग्जाम में। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या है भैया? पिता का नाम है कौन है? एक बार जल्दी से बताओ। नारायणा जिद्दू है। हाँ याद आ गया, यहाँ पे नारायणा जिद्दू याद रख लो। इनके पिता का नाम है नारायणा जिद्दू बच्चों। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलो 12 मई 1895 में इनका जन्म हुआ था। ये बताओ, निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं? यहाँ पे सगुन भक्ति धारा के कवि तो वही माने जाते हैं हमारे सूरदास। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलो अगला नंबर सवाल है, जैसी ने अपने आंख की उपमा किससे की है? वही दर्पण से किया है बच्चों। राइट आंसर डी हो जाएगा, एक आंख की उपमा किया है बच्चों, याद रखिएगा। और जैसी जी चेचक के कारण अपना रूपहीन थे। यहां बताओ कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ गांव टोला मोहल्ला में तो दूसरा होता है, लेकिन कन्या का ओरिजिनल अर्थ जो होगा ना भैया, वो क्या होता है? गोद होता है। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला बताओ यहाँ पे 28 नंबर सवाल है, अकॉर्डिंग टू बुक बच्चा पार्टी पढ़ना पड़ेगा ना। सत्संग में किन की अभिरुचि थी? स से सत्संग याद रख लिए तो स से सूरदास याद रख सकते हो आप। बिल्कुल सही जवाब है। सूरदास वही है जिन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। बताओ मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? कृष्ण को। मीरा ने अपना प्रियतम बच्चों कृष्ण को माना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखोगे सभी बच्चे। चलो अगला बताओ, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी बच्चा पार्टी किनकी रचना है? बता दो जल्दी से। साहित्य लहरी बच्चों सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। चलो अगला बताओ गीतावली किसकी रचना? गीतावली यहाँ पे गीतावली तो भैया ये तुलसीदास की रचना है। गीतावली, कवितावली, दोहावली ये सभी किनकी रचना है? ये तुलसीदास की रचना। 31 का डी हो जाएगा। ओके उसके बाद रामचरितमानस, विनय पत्रिका आ जाए, पार्वती मंगल आ जाए, या फिर ये कौन सा जानकी मंगल आ जाए। अगर ऐसे वाले आ रहे हैं ना, आप लगाइएगा तुलसीदास के हैं। और तुलसीदास को हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि कहते हैं। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली। इनका जन्म 1543 और 1623 में इनका निधन हो गया था। इतना समझ गए बच्चों। चलो अगला बताओ तुलसीदास का मूल नाम क्या था? मैंने ऊपर बताया, राम बोला लगाओगे। क्या बताओगे? राम बोला। सही जवाब बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया? कितने मुक्तकों में? शिवा बावनी है 52 में बच्चों। अगर छत्रसाल दशक आए, दशक छत्रसाल दशक तो उसमें 10 लगाइएगा। यहाँ पे शिवा बावनी है तो 52 लगा दो। एकदम देखो ना प्रश्न से मिलता आंसर है। चलो अगला बताओ, लहर शीर्षक रचना किसकी है? लहर जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। लहर आए, झरना आए, आंसू आए, इरावती आए, कामायनी आए, ये सभी किन की रचना है भैया? ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग। यहाँ पे बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि लहर का प्रकाशन वर्ष पूछता है, झरना का प्रकाशन वर्ष, आंसू का तो एक बार बुक एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से प्रकाशन वर्ष आता है। चलो अगला बताओ, माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? ये कौन सा? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो चैप्टर है पुत्र वियोग, उससे लिया गया है। और इस ठंड के भय से बच्चों, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। एक बार इसे पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया? पुत्र वियोग बच्चों लिया गया मुकुल से। और सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल के लिए 1930 ईस्वी में, कब बच्चों? 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेखसरिया पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था बच्चों? यहाँ पे शेखसरिया पुरस्कार दिया गया था, याद रखना। कब दिया गया था? 1930 में। किसके लिए? मुकुल रचना के लिए। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? काठ का सपना लिखा गया है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध। यहाँ पे बताओ, अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन था? एक आम आदमी था बच्चों। कौन सा था बताओ जल्दी से? कौन सा आम आदमी? मतलब गरीब लड़का था ना। इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है। और बच्चा पार्टी याद रखना, यह एक प्रकार का व्यंग्य कविता है। चलो अगला बताओ, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ये हमारा अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, उदय प्रकाश तिरीच हो जाएगा, अशोक वाजपेयी हार जीत हो जाएगा। ये सब आपने पढ़ा होगा। चलो 40 का बताओ, अशोक वाजपेयी ने किस राज्य की सेवा किस रूप में की है? यहाँ पे बताओ, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में किया है? जल्दी से बताओ। 40 नंबर सवाल का जवाब भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में किया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि ज्ञानी
ज्ञानेंद्रपति के माता का नाम सरला देवी, पिता का नाम भैया क्या था, जल्दी से बताओ। यहाँ पे सरला देवी तो एक में ही है, देवेंद्र प्रसाद चौबे इनके पिता का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी ये अशोक वाजपेयी के माता पिता हैं, याद रखना आप सब। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। गांव का घर कविता के कवि कौन है? गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना है, ज्ञानेंद्रपति की रचना है। और ज्ञानेंद्रपति को 2006 ईस्वी में बच्चों साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? याद रख लो ये भी, यहाँ पे संशयात्मक रचना के लिए। बच्चों ये भी याद रख लो अगर याद रख सकते हो तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहां से आ सकता है। 2006 में एक और पुरस्कार दिया गया था इन्हें, पहल सम्मान। यहाँ पे बच्चा पार्टी पहल सम्मान, याद रखना। थोड़ा सा सर्दी टाइप का हो गया ना बच्चों, गला ऐसे दर्द कर रहा है, फिर भी हम पढ़ा रहे बहुत अच्छे से। आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना बच्चों? क्लास को लाइक करते चलना, और क्लास समझ में आ रहा है तो ये भी बताते चलना आप लोग कमेंट में, ओके। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे है, तो आप लोग जुड़िएगा, ओके बच्चों। यहाँ पे बताओ ज्ञानेंद्रपति किस काल के कवि है? ज्ञानेंद्रपति जी बच्चों किस काल में आते हैं? ये आधुनिक काल में आते हैं। जयसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास ये भक्ति काल में, और भूषण जी रीति काल में आते हैं। बताओ रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे क्या काम करता था? यहाँ पे मलांदे कोई आदमी है बच्चों, इसमें वो क्या काम करता था जल्दी से बताओ। वो बनाता था घोड़ों की काठी बनाने का काम करता था, घोड़ों की काठी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। 44 का ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। आप लोग बुक पढ़िएगा, वो पढ़ती पूर्ति में जो 3 चैप्टर दिया गया है उसमें पढ़िएगा। रस्सी का टुकड़ा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बताओ 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? 300 के आसपास बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो यहाँ पे 46 नंबर सवाल का जवाब बताओ। अंटोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? अंटोन चेखव जो थे बच्चों ये रहने वाले थे रूस के। कहां के थे? रूस के थे। चलो अगला बताओ। यहाँ पे 47 नंबर सवाल है, क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है? क्लर्क की मौत अंटोन चेखव की रचना है। किसकी बच्चों? अंटोन चेखव की। चलो अगला बताओ। यहाँ पे हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? हेनरी लोपेज का जन्म देश पूछा गया, बताओ जल्दी से। हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था कांगो अफ्रीका में। क्या बच्चों? ये अफ्रीका में हुआ था, ओके। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे पेशगी शीर्षक कहानी में कार्मेन को काम करने के कितने फ्रैंक मिलते थे? फ्रैंक क्या है बच्चों? ये है अफ्रीका की मुद्रा। क्या है? यहाँ पे याद रख लो, ये अफ्रीका की मुद्रा पूछे ना तो ये फ्रैंक में है। तो यहाँ पे कितने फ्रैंक मिलते थे ये बताने हैं आपको। तो ये मिलता था कौन सा? 5000 फ्रैंक प्रति माह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओके। चलो अगला नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, गोदरविल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी? गोदरविल के चौराहे पर बच्चों किनकी भीड़ लगी थी बताना। तो ये लोगों की भीड़ लगी थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके बच्चा पार्टी। चलो अब हमारा क्लास पूरा हो चुका है। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा, और बच्चे सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा ये क्लास पसंद आया होगा तो। और सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए जुड़े हो। और बच्चों टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च करके वहां भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल भी है विद्या आनंद करके, तो आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो बच्चों के। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।